साल की 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण के मामले पर बातचीत करने के लिए क्या अब तक कार्रवाई हुई है? परिवार वालों को किस तरह का भरोसा दे रही है सरकार? एकनाथ शिंदे जी, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, इस वक्त हमारे साथ हैं। एकनाथ जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। सबसे पहला सवाल यही है कि परिवार वालों को कैसे भरोसा देंगे कि बच्चियों के साथ इंसाफ होगा? अब तक सरकार की ओर से क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, मैं सुबह ही पुलिस कमिश्नर से बात की। उन्होंने उनको पहले कहा कि पुलिस कमिश्नर को कि यहाँ पर जो आरोपी है उसको तो अरेस्ट पहले ही हो चुकी थी। उसके ऊपर जो सेक्शन है, पॉक्सो है, अटेम्प्ट टू रेप है, जो भी जितने भी कड़े कलम लगाने, सेक्शन लगाने, वो लगाने की मैंने सूचना दी हुई है। और इस केस को फास्ट ट्रैक में हम लेंगे। हम उसको स्पेशल पीपी अपॉइंट करेंगे और उसके बाद में इस केस को फास्ट ट्रैक चलाएंगे। इस पूरे एविडेंस के साथ में इस आरोपी को कड़ी से कड़ी, मतलब लोगों की मांग थी कि फांसी की सजा हो, तो हम फांसी की सजा की मांग करेंगे ताकि ऐसे कोई भी दूसरे आरोपी ने ऐसी हिम्मत नहीं करनी चाहिए, ऐसी कोशिश करने की। ये बड़ा हादसा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक छोटी बच्ची जो है, ये उसके ऊपर ये बीती हुई घटना हुई है और इसलिए हमने पूरी तरह वो संस्था चालक जो है, स्कूल है, उसकी इंक्वायरी करने के लिए आदेश दे दिए। उनको भी अरेस्ट करने को कहा, जो दोषी है उसमें उनको अरेस्ट करने की सूचना दी, कार्रवाई करने की सूचना दी। पुलिस ने किसी ने लापरवाही की होगी तो उसकी भी इंक्वायरी करके कार्रवाई करने की सूचना दी। तो हमारे गृह मंत्री जी ने आज 3-4 लोग पुलिस को भी सस्पेंड कर दिया है। शिक्षा विभाग के मंत्री को मैंने बताया कि आपके रूल्स नॉर्म जो है और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है तो जरूर करो। और ये लड़कियों को हैंडल करना, ये महिलाओं को ही काम मिलना चाहिए, किसी पुरुष को कहीं काम नहीं करना चाहिए। ये पूरे सब मॉनिटर करो, पूरी जितनी संस्था, जितने स्कूल महाराष्ट्र में, उसमें क्या चल रहा है वो देखो, उसमें विजिट करो, मॉनिटर करो। ये सभी सूचनाएं मैंने दी हुई है। और जो परिवार है, ये पीड़ित परिवार के साथ पूरी सरकार है और जो प्रदर्शनकारी वहाँ है उनको भी हम गंभीरता से लिया हुआ है, क्योंकि ये घटना, ये हादसा ही गंभीर है। ठीक है। और इसीलिए ये परिवार को इतने मैं कहूंगा, यह सरकार आपके साथ है। आपकी बच्ची वो हमारी बच्ची जैसी है। लेकिन आज जो यहाँ पर रेल रोकने का जो काम किया है, रेल यात्री जो रुके पड़े हैं, उनको जो तकलीफ हो रही है, उसमें भी कई छोटी बच्चियां हैं, बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं। तो ये तो अभी तो जो प्रदर्शनकारी है उन्होंने सहयोग करने की आवश्यकता है। मेरी अपील है उनसे कि अभी 6-7 घंटे से ये शुरू है और अभी ये प्रदर्शन जो, अगर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती तो मैं समझ सकता हूँ। सरकार पूरी तरह कार्रवाई के पीछे लगी हुई है और कार्रवाई हो रही है, सभी लोगों पे कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री जी, लेकिन सरकार की नींद भी तो तभी जगती है ना जब लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए आ जाते हैं। नहीं, ये बात सही नहीं है, क्योंकि मैंने जब पुलिस कमिश्नर से बात की तो उसको उसी दिन अरेस्ट हुई थी, उसी दिन उसको अरेस्ट हुई थी। उसके ऊपर उसने उसी दिन सेक्शन लगाए हुए थे। और उसमें भी मैंने कहा पुलिस कमिश्नर को, अगर निचले स्तर की किसी पुलिस ने लापरवाही जताई हो तो उसको भी एक्शन ली जाए। तो उसको भी 3-4 लोगों को, सीनियर पुलिस ऑफिसर जो है पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ, उनको भी आज देख लिया, उनको भी सस्पेंड कर दिया है, ताकि ये लोगों के दिल में भरोसा हो कि सरकार कार्रवाई कर रही है। और सरकार ये संवेदनशील सरकार है। आपको पता है कि हम लोग ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं, ग्राउंड रियलिटी के ऊपर काम करने वाले लोग हैं। और इसलिए आज मैं इतने ही फिर से अपील करूं कि सरकार फास्ट ट्रैक पे इसको केस चलाएगा। स्पेशल जो एडवोकेट है, विशेष सरकारी वकील है, वो हम लगाए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है स्पेशल वो लगाएंगे और पूरे एविडेंस के साथ। इससे पहले भी ऐसी एक केस हुई थी, तब 2 महीने के भीतर उसको फांसी की सजा लगी थी। तो सरकार गंभीरता से लिया हुआ है। और मेरा लोगों से अपील फिर से है कि अभी अपना आंदोलन जो है समाप्त करना चाहिए। लाखों लोगों को, रेल यात्री को तकलीफ हो रही है और इसलिए सरकार ने पूरी तरह से इस हादसे को गंभीरता से लिया हुआ है। कई घंटे से रेल ट्रैक पर इस तरह का प्रदर्शन हो रहा है, जिसकी तस्वीरें भी शिंदे साहब हम इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। क्या कोशिशें की जा रही हैं प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने की? वहीं दूसरी तरफ आप लोगों के ऊपर राजनीतिक आरोप भी लग रहे हैं। देखिए, ये पॉलिटिकल ये आंदोलन नहीं होना चाहिए। ये आंदोलन जो है, ये बेटी को न्याय इंसाफ देने के लिए, जस्टिस देने के लिए होना चाहिए। इसमें पॉलिटिकल बातें नहीं होनी चाहिए। ये कोई भी आंदोलन पॉलिटिकली मोटिवेट नहीं होना चाहिए, ये मेरी अपेक्षा है।
और हमारी सरकार जो है पूरी तरह लोगों के साथ में है। लेकिन और पॉलिटिकल इस आरोप हादसे उद्धव को ठाकरे जी ने आप पर यह कहते हुए लगाया है कि ये स्कूल बीजेपी के नेता से जुड़ा हुआ बताया जाता है, इसी वजह से पुलिस ने कार्रवाई करने में देरी की। शिंदे साहब, देखिए, वो स्कूल किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी के नेता का हो, जब ऐसे हादसे होते हैं तो किसका है क्या है वो हम देखते नहीं। आपने देखा है कि जब इससे पहले भी कई हादसे हुए तो मैंने खुद ही कई कड़े कदम उठाए हैं, कड़ी कार्रवाई करने की सूचना दी हुई है। और इसलिए हम कोई भी पॉलिटिकल नेता हो या कोई पॉलिटिकल इसका मालिक हो, हम उसको स्पेयर नहीं करेंगे। इतना ही आप भरोसा रखो। बिल्कुल इसके ऊपर मेरिट से काम होगा, मेरिट से कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा।